बच्चों क्या हाल चाल है? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो नेक्स्ट क्लास से आगे बढ़ते हैं। सारे जो एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग हैं विम विश्लेषण के, उसको हम लोगों ने देख लिया है, बहुत अच्छे से देख लिया है। अच्छा, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, तो टेंशन मत लेना, मैं सारे टाइप के क्वेश्चन लेके आऊंगा। अभी भी बीच बीच में करवा रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आइए इसके कुछ ड्रॉबैक्स देख लेते हैं ना। इंग्लिश में कहते हैं ड्रॉबैक्स, मतलब लिमिटेशन क्या है इसकी। देखो, कुछ ऐसा नहीं कि मतलब इससे डायमेंशनल एनालिसिस तुम सब कुछ कर सकते हो कि कुछ फॉर्मूले तुमने प्रूव करे, लेकिन जिन फॉर्मूले में प्लस या माइनस बीच में आ जाएगा उसको नहीं कर पाओगे। बात आ रही समझ में? तो कि जिसको मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ, ज्यादा इस पर टाइम नहीं लगाते हैं, फिर आगे के जो कॉन्सेप्ट उस पर आते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स और इस पे आते हैं। क्लियर है बच्चों? तो आओ बिना देर करे। तो यहाँ मैं कहूंगा इसके निम्नलिखित दोष है, नोट कर लो, कॉपी में नोट करो। इसको नोट करो। पहला क्या है, इस रीति से किसी सूत्र में उपस्थित नियतांक का मान ज्ञान नहीं कर सकते आप। नियतांक का मान आप ज्ञात नहीं कर सकते ना। जैसे आ जाता है टी बराबर बताओ, जैसे आ जाता है के अंडर रूट एल बाई जी। ये तो प्रयोगों के द्वारा फिर करते हैं हम लोग। एक तो ड्रॉबैक ये आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि कोई, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर कर रही है। क्या कह रहे हैं ये? कि अगर कोई भौतिक राशि 3 से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, तो इनके बीच इस रीति से संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि एमएलटी की घातों को इक्वेट करने पर केवल 3 समीकरण ही बनते हैं और उससे 3 घातों के ही मान ज्ञात किया जा सकता है 3 से अधिक राशियों पे। जैसे अभी तक हम लोगों ने करा, वो देखो उसमें जैसे लास्ट किया था 6 पाई ईटा आरवी, उसमें 3 था, लेकिन 3 से ज्यादा जब कर दोगे तो उसमें क्या करेंगे, जो समीकरण बनेंगे ना, समीकरण बनाओगे, जैसे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू इतना, फिर a प्लस बी प्लस सी बराबर कुछ ऐसे बना, फिर b प्लस 2c बराबर ऐसे कुछ बना। तो होगा क्या कि यहाँ पे आगे तुम फंस जाओगे। करके देख लेना इसको, मैं करा नहीं रहा हूँ, करके देख लेना, ठीक है, क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। ठीक, तो बस इसके तुमको बस ये ड्रॉबैक क्या है एग्जाम में आएगा तो लिख देना, और इससे ज्यादा कुछ इसका एप्लीकेशन है नहीं। बस ये आपको मालूम होना चाहिए कि एप्लीकेशन इसके होती है, ठीक है, कि ये ड्रॉबैक्स होते हैं, ये कमियां इसमें होती है, निम्नलिखित दोष है ना। देखो होगा क्या कि जब करते करते, अब यहाँ पे क्या है, तुम्हारे 4 अननोन है और इक्वेशन 3 है, तो जितनी इक्वेशन और जितने अननोन होते हैं तभी तुम सॉल्व कर सकते हो। बात देख लो इधर, जैसे a प्लस बी बराबर कुछ दिया हुआ है और 3b प्लस 5a बराबर कुछ दिया हुआ है। बात समझना। तो 2 इक्वेशन है, 2 समीकरण है, 2 अननोन है, तब तो तुम निकाल लोगे। लेकिन अगर यहीं पे मैं c कर देता, एक इक्वेशन ये करता, एक इक्वेशन ये करता, बात आ रही समझ में, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, अब 3 अननोन है और 2 इक्वेशन है, तो तुम नहीं निकाल पाओगे। तो इसी तरीके की कुछ गड़बड़ी आ जाएगी, तो इसलिए आप नहीं, मतलब कि कह रहा है कि 3 से अधिक राशियों पर डिपेंड करती है, उसको तुम नहीं निकाल सकते। जैसे f इज मान लो प्रोपोर्शनल टू, मैं कह रहा हूँ वेलोसिटी भी आ जाए, डिस्प्लेसमेंट आ जाए, एक्सेलरेशन आ जाए, फिर मैं कुछ और भी कोई और ईटा ले आऊं, मान लो कुछ ऐसे मनगढ़ंत मैं ला रहा हूं, ठीक है, तो इसको ये नहीं प्रूव होगा। तुम कहोगे सर 3 से ज्यादा, 1 2 3 4 हो गया, नहीं हो पाएगा। क्लियर है? बस आप इसको याद रखो। बाकी मैंने बता दिया कि इस तरह तुम अगर करना चाहोगे, टाइम है तुम्हारे पास एक्स्ट्रा, तो तुम करो, नहीं आएगा। अगर कोई गड़बड़ होती है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत होती है, तो आप मुझसे पूछो, टेलीग्राम हमारे जो चैनल है उस पर पूछिए, आप, कोई दिक्कत नहीं है, यू आर फ्री टू आस्क। आप पूछने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, ठीक। ये देखो, अब कह रहा है इस रीति से त्रिकोणमितीय चार घातांकी, कह रहा है इस तरह की चीजें बन जाती है, साइन थीटा, कॉस थीटा, लॉग एक्स, ये सब नंबर्स हैं, मतलब रेशियोज हैं, है ना। तो इनके बारे में फिर डायमेंशन एनालिसिस बिल्कुल हैंडीकैप्ड हो जाता है ना। उसके बारे में जैसे कि नंबर आता है तो उसके हम डायमेंशन भी नहीं लिखते हैं, विमा नहीं लिखते हैं ना, तो ये बातें आ जाती हैं। तो कह रहा है कि इस रीति से त्रिकोणमितीय चार घातांकी तरह लॉग एक्स आदि पद वाले समीकरणों का विश्लेषण नहीं किया जा सकता। मैं बिल्कुल क्या हो जाता हूँ, ब्लाइंड हो जाता हूँ। जैसे y बराबर a साइन, मान लो ऐसे जो एक हम लोगों ने किया था ना, दिख रहा, कट तो नहीं रहा, उधर कट रहा है थोड़ा सा, इसको समझा देता हूँ थोड़ा सा, ये समझने लायक है। y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस की एक्स। देखो इधर, देखो बच्चों,
ये विस्थापन है, y विस्थापन है, ए बी विस्थापन है, ठीक है ना। तो y किसी टाइम पे विस्थापन है। तो अब ये हम लोग कर चुके हैं, बाद में जब फिजिक्स और आगे जाएगी तो वेव में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी बस इतना समझो कि जब मैं इसका विमीय विश्लेषण करना शुरू करूंगा तो साइन क्या है बताओ तुम्हारा। साइन तो तुम्हारा रेशियो है, तुम कहते हो सर उसकी कोई विमा ही नहीं होती, तो पिक्चर से गायब ही हो जाएगा, सीधी सी बात। अगर विमा लिखोगे तो y की लिखोगे फिर a की लिखोगे, ये बेचारा तो गया ना। अब इसके अंदर जो जो लोग हैं या जो भी है, आप इसको इस्टेब्लिश नहीं कर सकते क्योंकि साइन के साथ है। क्लियर, ये बात है। साइन क्या होता है, विमाहीन होता है ना, ठीक है ना, ये बात है। ठीक, जैसे और कुछ हो, जैसे मैं कहूं y बराबर ए एक्स स्क्वायर या y बराबर v इंटू एक्स स्क्वायर, तो बताओ, आराम से बोल सकता हूं ना कि सर जो y जो डिपेंड करता होगा v की पावर a पे, x की पावर b पे, ऐसे करके करूंगा ना तो आ जाएगा। यहाँ पे तो नहीं कह सकता साइन की पावर किस पे डिपेंड है, साइन तो आएगा नहीं वहां पे, ये बात है। ठीक, आगे बढ़े, जल्दी जल्दी करते हैं इसको। कह रहे यदि कोई भौतिक राशि की विमाएं समान होती हैं, यदि किसी भौतिक राशि की विमाएं दी हुई है तो वह राशि अद्वितीय नहीं हो सकती। देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जहां पे इंपॉर्टेंट रहेगा मैं बोल दूंगा। इसको मैंने शुरू में डिस्कस भी किया था। तो ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि कई भौतिक राशियों की विमाएं समान होती हैं तो कह रहा है कि कई भौतिक राशि जो यूनिक नहीं होता, ये मतलब ऐसा नहीं होता कि किसी जैसे दो ह्यूमंस का नाम सेम हो जाता है, तो ऐसे दो भौतिक राशियां जो हैं उनका जो डायमेंशन है, मतलब उनकी जो विमा है वो समान हो सकती है। तो मान लो तुम्हारे पास MLT-2 आया, तो तुमने कहा सर ये फोर्स की विमा है, तो जरूरी नहीं कि फोर्स की हो, और भी चीजें हो सकती हैं, और भी भौतिक राशियां हो सकती हैं जिनकी डायमेंशन MLT-2 हो। ये क्लियर है ना, अद्वितीय नहीं है, यूनिक नहीं है। अद्वितीय का मतलब यूनिक, तो वह राशि अद्वितीय नहीं हो सकती है। जैसे मैंने बताया था, जैसे बल वर्क का क्या होता है तुम्हारा ML² T-2, एनर्जी का गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है ना, मान लो है mgh, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा m, ये क्या हो जाएगा LT-2, ये कितना हो जाएगा l, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा ML² T⁻²। देखो दोनों बराबर आ रहे हैं, बराबर आ रहा है। इसी तरह बल आघूर्ण का अगर निकालोगे, बल आघूर्ण का टॉ बराबर F.R, बल आघूर्ण होता है तुम्हारा बल गुड़े दूरी जो होती है, परपेंडिकुलर लंबवत दूरी जो होती है उसको बोलते हैं। ठीक है, बाद में आएगा, डिस्कस करेंगे। तो इसको देखो कितना हो जाएगा MLT-2 इंटू L, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा ML² T⁻²। देखो ये भी सेम आ रहा है सेम। इसका मतलब है दुनिया में बहुत सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं हमारे फिजिक्स में जिनकी डायमेंशन सेम, जिनकी विमाएं सेम हो सकती है। ये इसीलिए ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं कहता हूँ, बहुत पूछा जाता है ये। कह रहा है क्योंकि कई भौतिक राशियों की विमाएं समान होती हैं, अतः यदि किसी भौतिक राशि की विमाएं दी हुई है तो वह राशि अद्वितीय नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए यदि किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र इतना है तो वह कार्य अथवा बल आघूर्ण का विमीय सूत्र हो सकता है, होता है, मतलब लैंग्वेज मैंने ऐसी लिखी है। कहने का मतलब है कि दो भौतिक राशियों की जो विमाएं होती है वो समान हो सकती है, ये बात समझना है। ठीक है, मतलब ये भी एक ड्रॉबैक है ना, ये भी एक कमी है कि मैंने निकाला कहीं से उस अननोन भौतिक राशि थी, अज्ञात थी, उसकी निकाला मैंने ML² T⁻² आ रहा है, तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से नहीं कह पा रहा हूँ कि ये कार्य होगा, या हो सकता है टॉर्क हो, या हो सकता है ना, ये ड्रॉबैक है। बात क्लियर है। कह रहा आंगिक नियतांक विमाएं विश्लेषण से विधि तरह गानी, जैसे कह रहा नंबर है 1 2 3 4 2 पाई जैसे आ गया, इनकी विमाएं तुमको मालूम है ज्ञात नहीं कर सकते हो, है ना। कह रहा विमीय विश्लेषण का अनुप्रयोग, गुणनफल से प्राप्त, यहां समझना, कह रहा गुणनफल से प्राप्त होने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो फलनों के अतिरिक्त फलनों को व्युत्पन्न करने के लिए नहीं किया जा सकता। देखो ये बड़ा यहाँ पे अच्छा पॉइंट आ गया। कह रहा है कि अभी तक तुम जितना कर रहे थे, देखो F बराबर 6 पाई ईटा RV, और क्या करे थे F बराबर mv² अपॉन R, और क्या करे थे T 2 पाई अंडर रूट L बाई G,
या इसको ऐसे लिख सकते हो 2 पाई एल की पावर हाफ और जी की पावर माइनस हाफ। कोई दिक्कत है इसमें? लेकिन अगर मैं तुमसे ये कहता कि मैं एक ऐसा कोई फॉर्मूला बता रहा हूं कि बेटा यहां पे प्लस हो जाए, अगर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाए, तब तुम नहीं प्रूव कर पाओगे। जिसमें बीच में प्लस आ जाता है, और एग्जांपल देता हूं तुम्हें, प्लस आ जाता है या माइनस आ जाता है, तो कैसे डिपेंड करवाओगे तुम? कैसे डिपेंड करवाओगे? बात आ रही समझ में? देखो इधर, इसको समझ लो, इसको देखो, इसको पहले मैं थोड़ा सा रब करता हूं। ये पॉइंट थोड़ा समझने लायक है, ये पूछ सकता है तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है? देखो क्या बात हो रही है। जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर s बराबर सिर्फ हाफ AT स्क्वायर होता या AT स्क्वायर होता, हाफ भी हटा रहा हूं मैं अभी, तो ये बड़ी आराम से तुम कैसे प्रूव करते हैं? एस क्या है तुम्हारा? एस डिस्प्लेसमेंट है या दूरी है, ए क्या है तुम्हारा? ए त्वरण है, टी क्या है? समय है। तुम आराम से कहोगे, अभी तुमने लास्ट क्लास में सीखा था, तुम ये कहोगे कि सर मैं शुरू ऐसे करूंगा कि लेट कि माना कि जो ये क्या नाम है तुम्हारा, ये जो डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन है, दूरी है, वो किस पे डिपेंड कर रही है? एक्सलेशन की पावर एक्स पे डिपेंड कर रही है और टाइम की पावर वाई पे डिपेंड कर रही है। फिर क्या करते? फिर इसका डायमेंशन लिखते, फिर इधर की लिखते, फिर एक्स और वाई का मान निकालते, तो ये आ जाता ना। ध्यान दो, थोड़ा दिमाग पे जोर लगाओ। पिछली क्लास में अगर रिवीजन नहीं किया है तो इस वीडियो को जब हो जाएगा उसके बाद पिछली क्लास का भी रिवीजन करो। बात आ रही समझ में? तो ये तो निकाल दोगे भाई, लेकिन जैसे ही मैं 80 स्क्वायर समथिंग कुछ करूंगा, चलो यहाँ पे हाफ कर देता हूं मैं, यूटी कर दूंगा, तब नहीं कर पाओगे। तब कैसे डिपेंड करवाओगे? इस तरह तो मैंने बताया ना, तो फिजिक्स वालों ने बताया कि फिर चलो यू की पावर पे भी डिपेंड करा दो, यू की पावर जेड कर दो, टी की पावर एम कर दो। नहीं, सिंपल जो गुणनफल में होते हैं बस वही कर सकते हो। प्लस माइनस जहां आया मामला कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, फिर आप नहीं कर सकते। ये बात कह रहा है जैसे इसको क्या कर सकते हो बताओ? देखो बीच में प्लस है, विलन एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस बराबर यूटी तक कर सकते थे। एस बराबर अगर सिर्फ हाफ एटी स्क्वायर होता तो कर सकते थे, लेकिन मिल के बीच में प्लस आ गया तो नहीं कर सकते। देखो अब जैसे यहाँ पे क्या गाड़ी अटक रही है, यहाँ पे साइन आ जा रहा है, यहाँ पे देखो साइन आ जा रहा है। अब साइन के बारे में मैं मतलब ओमेगा पे भी डिपेंड करवा दूंगा, टाइम पे भी डिपेंड करवा दूंगा, साइन कहां से लाऊंगा मैं? साइन लाने का तो कोई जुगाड़ ही नहीं मेरे पास, ये बात है। और दूसरा, जैसे एक फंक्शन ये है तुम्हारा p बराबर x की पावर a प्लस y की पावर b प्लस z की पावर c। इसमें अगर सिर्फ p बराबर x की पावर a होता, मान लो कुछ ऐसा होता, तब तो हम लोग कर लेते, लेकिन फिर बीच में आ रहा है ये तुम्हारा प्लस। बस इतना जान लो, ये प्लस आ रहा है, देखो ये प्लस आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है। इसको भी नहीं, इसको भी हम विमी विश्लेषण की विधि से हम लोग नहीं साबित कर सकते, ना ही एस्टेब्लिश कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ, लेकिन एक काम कर सकते हैं, सुनो, एक काम ये हो सकता है, इसको मिटा दूं, वी कैन डू वन थिंग, हम एक चीज कर सकते हैं कि इसमें अभी तक हम ये आश्वस्त कर सकते हैं अपने आप को कि हम ये देख सकते हैं कि ये मतलब डायमेंशनली विमी रूप से सही है कि नहीं, ये बात तो देख सकते हैं। मतलब प्रूफ तो नहीं कर सकते, लेकिन ये हम तो चेक कर सकते हैं। जैसे मैं कहूंगा सर इसका एल होगा, इसका भी क्या होगा बताओ? इसका एल टी माइनस वन और इसका टी, तो इसका भी एल आएगा। इसका क्या होगा? इसका भी आएगा तुम्हारा, देखो ये कट जाएगा तुम्हारा एल। तो मैं ये तो बता दूंगा कि ये समीकरण जो है विमीय रूप से क्या है, सही है, लेकिन मैं प्रूफ नहीं कर सकता। जैसे एफ बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर, अब समझ में आ रहा होगा कि इसको मैं प्रूफ कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ सब मल्टीपल में है, ना साइन का लोचा है, ना कुछ लॉग है, ना ई टू पावर एक्स है, वो सब में हम लोग फंस जाते हैं।
लेकिन इसको मैं आराम से कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन मान लो कि ऐसा मैं झूठा क्या नाम है, ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं, मैं खुद से बना रहा हूँ। अगर मान लो कि ऐसे कर प्लस समथिंग कुछ कर दूं, ए स्क्वायर फलाना अपॉन ऐसे करके वाई वाई करके, तो क्या इसको कर सकते हो? नहीं, इसको नहीं कर सकते। अब मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ठीक, आगे बढ़े। जो जितने पॉइंट है इनको ध्यान में रखना। इनके इनके मतलब जैसे बोर्ड वालों में तो एक क्वेश्चन पूछ ही सकता है कि विमी विश्लेषण के क्या होता है, और इसके जो इसके क्या नाम है, आप ड्रॉबैक्स बताइए, कमियां बताइए, दोष क्या है। जो निम्नलिखित जो दोष थे वो मैंने दोष बता दिए, दोष नहीं, दोष। ठीक, अब आते हैं हम लोग एक अलग टॉपिक पढ़ते हैं, राउंडिंग ऑफ। तो ये राउंडिंग ऑफ पढ़ने जा रहे हैं, या सिग्निफिकेंट फिगर सार्थक अंक पढ़ने जा रहे हैं, और राउंडिंग ऑफ पढ़ने जा रहे हैं कि राशि को निश्चित सार्थक अंकों में व्यक्त करना। ठीक है, जैसे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, जैसे हम लोग अपनी आम बोलचाल की भाषा में कैसे करते हैं, अगर किसी की सैलरी जो है 5,559 रुपए है, तो हम लोग इतना बताने की तकलीफ नहीं करेंगे ना। हम लोग क्या कर देते हैं यार, ये 5,000 या क्या कह देंगे, 5600 रुपए बोल देंगे ना, ऐसा बोल देंगे, या ठीक है, या ऐसे नहीं, और ज्यादा अच्छे बोलेंगे 5, ये इसके वजह से ये 6 हो जाएगा, 9 की वजह से 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5560 ऐसे। 5600 भी बता सकता हूँ, ठीक है। या किसी की जो है 61,998 है, तो हम लोग की आदत क्या बोल देंगे, 62,000 है। बात आ रही समझ में। किसी ने आपसे 9899 रुपीज लिए हुए हैं, क्या नाम है, उधार के तौर पे, तो आप बोलोगे 10,000 रुपए ले लिया है मेरा, है ना। तो इस तरह से आसानी हो जाती है, ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता ना। तो इसी तरह ये सब हम लोग करने की आदत है। अगर 21.29 हो जाता है, तो हम लोग कैसे राउंड ऑफ करते हैं, निकटतम मानों तक कैसे लेते हैं। अगर दशमलव के एक अंक तक लेना है मुझे, तो मैं कहूंगा इसके बगल वाला 9 है, 5 से बड़ा है, तो मैं क्या कर दूंगा, 21.3 आंसर बता दूंगा। तो निकटतम अंकों तक हम लोग बात करते हैं, तो उसी आदत में ये साइंस में आ गया, क्या नाम है, राउंडिंग ऑफ। फिर इसके बाद हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे, तो इसको जल्दी से हम लोग कर लेते हैं, फिर सिग्निफिकेंट फिगर में करते हैं। तो देखो, इसको मिटाना पड़ेगा मुझे। तो रूल से भाई लिख लो। अभी क्लास 6, 7, 8, 9 में तो हम लोग हर क्लास में करते आए आज, लेकिन कुछ ऐसे रूल्स हैं शायद तुम्हें नहीं पता होंगे, तो उसको आप नोट डाउन कर लेंगे, तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हें लगेगा कि हाँ तुमने कुछ जाना है। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे उसके ऊपर। तो देखो होता क्या है, सारा मामला जो है, सारा मामला 5 का है ना। जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है कि, कहीं पे लिखा हुआ है 21.46, और दशमलव के एक अंक तक लिखना है, 6 को हटाना है तुम्हें, है ना। तो तुम कैसे लिख दोगे कि सर ये बराबर है 21.5, है ना। इसके वजह से क्या होता है, बढ़ जाता है। और कहीं में मान लिखा हो 21.43 लिखा है, अब तुम्हें यहां तक लिखना है, तो उसके आगे वाला जो नंबर है वो क्या है बताओ, पूरी कहानी यहीं पर है। उसके आगे वाला नंबर क्या है बताओ, 5 से कम है। 5 से कम है तो तुम क्या कहते हो कि सर कुछ नहीं होगा, आप तुम लिख सकते हो 21.4 बोल सकते हो इसको, है ना। लेकिन 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 समझना, लेकिन जब ये आ जाता है, जैसे 21 मतलब यहाँ पे 4 था, अब 5 आ गया, 21.450 आ गया, 21.451 आ गया, 21.4523 ऐसे आ गया। अब तुम्हें यहां तक दशमलव के एक अंक तक लिखना है। अब यहाँ पे कुछ लोगों को दिक्कत होती है, तो इसके कुछ रूल्स हैं, है ना। तो उसको इसी को समझना है हमको, बस कुछ नहीं, ज्यादा लंबा नहीं, जल्दी से हो जाएगा ये, ठीक।
ये सब तो मेरे ख्याल से आई गेस कि ज्यादातर लोगों को आता होगा ना, ये तो आसान ही चीज है। 21.4 तो क्या हो जाएगा तुम्हारे 21.1 बढ़ गया, ये नहीं, इसमें कुछ नहीं होगा। इसमें देखना है क्या होता है, जहां पे एग्जैक्टली गाड़ी जो है 5 में फंस जाती है वहां पे देखना हम लोग को, ठीक है। तो और देख लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा मिटा सकता हूँ क्या, इसके रूल्स लिखो बैठ के, कॉपी पेन उठा के रूल्स लिखना स्टार्ट करो, नहीं तो भूल सकते हो तुम, ठीक है ना, तुम लोग भूल सकते हो, इसको उठाओ। जिनको आता है तो अच्छी बात है, वो स्किप कर सकते हैं। अब देखो कह रहा है कि अब कह रहा है यदि हटाया जाने वाला 5 से कम है तो पूर्व अंक को बिना बदले छोड़ देते हैं, अपरिवर्तित छोड़ दिया जाता है। क्लियर है। तो जैसे कह रहा है 8.62 को निकटतम अंकों तक लिखिए। दशमलव के एक अंक तक लिखना है, राउंडिंग ऑफ का योग करते हुए, ठीक है। तब होगा क्या कि ये इस नंबर को मैं देखूंगा, इस नंबर को देखूंगा। ये नंबर क्या है जो यहाँ पर 2 है, 2 क्या है, लेस देन 5 है। 2 क्या है, 2 क्या है, लेस देन 5 है। इसलिए मैं क्या कहूंगा इसमें, इसलिए मैं क्या कहूंगा, आंसर मेरा क्या होगा, इसको मैं कहूंगा इसमें कुछ बदलाव नहीं करूंगा, तो आंसर मेरा हो जाएगा, आंसर मेरा हो जाएगा 8.6। 3.94, 3.94 और भी कुछ ले सकते हैं हम लोग, बहुत कुछ। 3.94 देखो, 3.94 में क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहां तक लेना, तो अब इसको देखूंगा अगर 4 फिर क्या है तुम्हारा, 4 फिर लेस देन 5 है, तो अब फिर मैं कहूंगा कि आंसर मेरा क्या होगा, आंसर होगा मेरा 3.9। बता रही समझ में। तो देख लो 8.62 का हो जाएगा तुम्हारा, तो यही कह रहा है ना कि छोड़ दो भाई, छेड़ो मत। 5 से छोटा है तो कोई कुछ नहीं होगा, फिर कहते हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा। 8.62 उतनी पावर नहीं है भाई उस नंबर के पास, पावर रखने के लिए 5 से बड़ा होना पड़ता है। तो 8.62 तुम्हारा 8.6 में चेंज हो जाएगा, 3.94 तुम्हारा 3.9 में चेंज हो जाएगा। तो इसको लिखो, ये पॉइंट नंबर 1 है यार। पॉइंट नंबर 1 है, ठीक है, आगे बढ़े। पॉइंट नंबर 2 ये कह रहा है यदि हटाया जाने वाला अंक 5 से अधिक है, क्या है बताओ, 5 से अधिक है तो पहले वाले अंक को एक बढ़ा दिया जाता है। तो अब देखो जैसे कह रहा है 4.87, 4 पॉइंट यहां तक करना है मुझे, 7 को हटाना है, इसको हटाना है। इसको जब मैं देख रहा हूं 7 जो है ग्रेटर देन 5 है, भाई ग्रेटर है ना, बड़ा नंबर है, पावरफुल आ गया, पावरफुल आ गया, पावरफुल आ गया तो बगल वाले को बदल देगा, पावरफुल आएगा तो बगल वाले को ही बदल देगा, ये चीज है देखो। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, आंसर कितना हो जाएगा, तुम्हारा आंसर हो जाएगा 4.9। ठीक है। इसी तरीके से 11.38 ना, इसको देखो, तो 11.38, फिर मैं इसको देखूंगा अगर यहां तक करना है मुझे, तो यहाँ पे मेरा नंबर है 8, 8 क्या है, ग्रेटर देन 5 है, 8 क्या है, ग्रेटर देन 5 है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 11 पॉइंट, एक बढ़ जाएगा 11.4, ये हो जाएगा उत्तर यहाँ पर। आ रही बात समझ में, ठीक है। फोर 4.87 जो है 4.9 हो जाएगा, और 11.38 क्या हो जाएगा तुम्हारा, 11.38 हो जाएगा तुम्हारा 11.4, 4.9 और 11.3 हो जाएगा 11.4, ठीक है। आगे बढ़ूं, अगला कह रहे यदि हटाया जाने वाला अंक 5 है और उसके बाद शून्य के अलावा अन्य अंक हैं,
इसको समझना, कह रहा शून्य के अलावा अन्य अंक हैं तो पहले वाला अंक एक बढ़ा दिया जाता है। तो कि जैसे कि देखो कह रहा 14.351, इसको मुझे यहां पे किसको हटाना है, 5 को हटाना है, मुझे 5 को हटाना है। क्लियर है? यदि हटाया जाने वाला अंक 5 है, उसके बाद शून्य के अलावा, अब 5 के बाद देखो जिसको हटाना है वो भी एक आर्मी के साथ है। कह रहा मैं अकेला थोड़ी हूं, मुझे हटा रहे, मेरे साथ भी तो लोग हैं। पावरफुल हो गया, वो भी पावरफुल हो गया। इसके साथ क्या है तुम्हारा, ये हटाना है इसको। या इसको दूसरी तरीके से कह सकता है कि दशमलव के एक अंक तक आप राउंडेड ऑफ करिए, ऐसा भी कह सकता है। ऐसा भी, उसको हटाने का मतलब है कि दशमलव, जैसे ऐसे कह दिया कि दशमलव के एक अंक तक लिखना है, इसका मतलब मुझे 5 को बाकी सारी जनता को हटाना होगा वहां से। क्लियर है? तो अब क्या कह रहा है कि उसके बाद शून्य के अलावा, अगर मतलब शून्य होता तो पूर्ववर्ती अंक एक बढ़ा दिया जाता, तब तो दूसरा रूल लगता है, उसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। अभी 5 के साथ, अभी 5 के साथ क्या है तुम्हारा, अभी 5 के साथ कुछ और लोग हैं, तो अब क्या होगा, क्योंकि पावर बढ़ गई, अब 5 के साथ और लोग हैं तो पावर बढ़ गई उनकी। तो इस तरह से समझने के लिए बता रहा हूं। तो इसका मतलब है कि अपने पड़ोसी को क्या कर देगा, वो पड़ोसी को एक अप कर देगा, कहेगा बढ़ जाओ भाई तुम। तो अब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 14.4 हो जाएगा। इसको एक अब बगल वाले को क्या कर देगा, हटाना है, और साथ में आगे दूसरे नंबर भी हैं, दूसरे क्या कहेंगे, संख्याएं हैं दूसरी। बस ऐसे याद रखो कि साथ में है तो पावर है, तो बगल वाले को बदलने की क्षमता रखता है, बदल दिया उसने। 14.4। इसी तरह बताओ 5.7, अभी इसकी प्रैक्टिस करा दूंगा। 5.758, तो अब इसमें 5 को हटाना है भाई। किसको हटाना है, 5 को हटाने का, 5 को हटाओ। 5 को हटाओगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, बगल में देखो साथ में लगा हुआ है कोई, बगल में कोई साथ में लगा हुआ है, ठीक है। बगल में साथ में लगा हुआ है तो मैं क्या कहूंगा कि साथ में है तो भैया अब ये इनको प्रभावित करेगा तो क्या हो जाएगा 5.8 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये तुम्हारा उत्तर हो जाएंगे। तो वही है 14.351 हो जाएगा, 14.4 सही लिखा मैंने, और 5.758 क्या हो जाएगा तुम्हारा 5.8 हो जाएगा। 14.4 और 7.14, ये ऊपर वाला हो जाएगा 14.4, यस, और नीचे वाला हो जाएगा तुम्हारा 5.7 5. ठीक है, आगे बढ़े। नोट कर रहे हो ना, इसको नोट करो। आगे आगे जब देखो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि तुमसे कोई कैलकुलेशन कराई गई, बाद में क्या नाम है कुछ रिजल्ट आया, जैसे 13.13.452 ऐसे करके, अब उसको तुम्हें राउंड ऑफ, उसने क्वेश्चन बोल देगा कि भैया राउंड ऑफ करके लिखो आप। तो जब राउंड ऑफ करने नहीं आता है, तुम्हें निकटतम मानते लिखने नहीं आता, नियम नहीं मालूम है, तो आप गलत कर दोगे। ऑप्शन में सही वाला भी रहेगा, गलत वाला भी रहेगा, तो एकदम सही करना है, यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। ठीक है, करे यदि हटाया जाने वाला अंक 5 है और 5 है, अंक 5 या डबल वाला लग गया, अंक 5 है और उसके बाद शून्य है ना। तो जैसे कह रहा है कि जिसको हटाना है अंक को, इसको हटाना है। अब उसके साथ तुम आर्मी देखो, सेना क्या 0 है, 0 है, तो कुछ नहीं कर पाएगा वो, बात आ रही समझ में। तो लेकिन यहाँ पे 2 रूल लगते हैं, फिर यहाँ पे रूल लग जाता है, क्योंकि एकदम बीचों बीच आ जाता है ना, साथ में नहीं है लेकिन 5 लगा हुआ है भाई, मतलब 4.250 या 4.25, बात एक ही है। अब 5 को तुम्हें निकालना है, अब इस पे क्या असर पड़ेगा, तो अब देखना पड़ता है कि उसके पहले वाला जो नंबर है वो क्या है, ये क्या है, ये सम है कि विषम है, सम है या विषम। इसमें ये रूल लगेगा सम विषम वाला, मैं हट रहा हूं थोड़ा, देखो थोड़ा सा, सम या विषम।
तो ऐसे याद रखोगे। अगर सम है तो ये रूल क्या कह रहा है कि अगर 5 आया, अभी तक देख रहे थे कि 5 को मुझे हटाना है, उसके आगे भी लोग हैं, तो वो क्या करेगा, अपने पीछे वाले में एक बढ़ा देगा, ठीक है। और अगर 5 को मुझे हटाना है तो 5 या तो अकेला है या क्या नाम है या क्या नाम है उसके साथ जीरो लगा हुआ है, उसके साथ जीरो लगा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, मैं उसके पहले वाला जो नंबर है मैं उसको देखूंगा कि वो सम है या विषम है, तो इसमें 2। और अगर सम होगा तो कुछ नहीं करेंगे, क्या कुछ नहीं करेंगे। और अगर विषम होगा तो एक बढ़ा देंगे, क्या कर देंगे, एक। तो वही कह रहा है, यदि ये हटाए जाने वाले इधर शून्य तो पूर्ववर्ती अंक को बिना किसी बदलाव के छोड़ दिया जाता है यदि वह सम है, इवन है तो जाने दो, सम है तो छोड़ दो। देखो तो वही कह रहा है, देखो 4.250 यहाँ पे इसको मैंने टारगेट किया था हटाने का, लेकिन जब इसके पीछे देख रहा, देख लो समझ लो, इसको हटाना है, इसको हटाना है, इसको हटाना है, तो इसके पहले वाले नंबर को देख रहा हूं, उसके पहले नंबर ये है, तो ये क्या है, मेरा सम है। सम है तो जाने दो, लीव इट, ना घटाओ ना बढ़ाओ। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, इसका आंसर कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो आंसर ये हो जाएगा तुम्हारा, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 4.2। अच्छा 1 मिनट सॉरी, 5 को तो हटाना है ना, तो आंसर ये हो जाएगा तुम्हारा। होप कि समझ में आ रहा होगा तुम लोग। अब इधर देखो, इधर दिख रहा है 13.450, इसमें फिर वही 5 को हटाना है, 5 को हटाना है, तो इसके पहले वाले नंबर को देख रहा हूं, फिर ये क्या है, सम है तो जाने दो। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 13.4। यहाँ पे ये उत्तर हो जाएगा, है ना। ये क्या था तुम्हारा, ये सम, यहाँ पे ये क्या है तुम्हारा, ये भी सम है। तो 4.2 और 13.4। अभी विषम वाला, अभी तो सम वाला बताया, आगे की स्लाइड में विषम वाला क्लियर है, नोट कर लो। ठीक है, देखो सही है ना सर, 4.2 हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ 13.4 हो जाएगा, सही लिखा सबसे। ओके, आगे बढ़े। उसमें अगला पॉइंट कह रहा है, यदि हटाया जाने वाले 5 है और 5 के बाद 0 है तो पिछला अंक एक बढ़ा दिया जाता है यदि वह विषम, सॉरी इसके पहले मैंने बोला था ना, सम है तो जाने दो, सम है तो जाने दो, विषम है तो बढ़ा दो एक। तो अब देखो, जैसे 4.350, इसको हटाना है 5 को, इसको हटाना है, या मैं कह सकता हूं कि दशमलव के एक अंक तक लिखना है मुझे, मैं ऐसे भी कह सकता हूं ना, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ दशमलव के एक अंक लिखना है, तो उसके आगे वाले को हटाना पड़ेगा तुम्हें। तो अब ये जो भाई साहब हैं ये विषम है, आप सब लोग जानते हैं, ये भाई साहब क्या है, विषम संख्या है। जब विषम है तो विषम क्या करता है, विषम क्या करता है, एक
बढ़ा दो। तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। तुमने 5 को हटाना है तुम्हें, उसके पीछे तुम देख रहे हो, उसके पीछे तुम देख रहे हो विषम है, तो क्या हो जाएगा उसके, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 4.4 हो जाएगा। इसी तरह 16.150 क्या हो जाएगा तुम्हारा, 16.150। तो बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी देर करे हम बता सकते हैं सर इसको हटाना है, इसको मैं देख रहा हूँ ये विषम है, तो विषम में तो क्या हो जाएगा, खुद ब खुद एक बढ़ जाएगा। तो आंसर कितना इजी है, कितना हो जाएगा तुम्हारा 16.2। राउंडिंग ऑफ करने, तो 4.350 क्या 4.4, और बोलो। हाँ इसकी तो आंसर तो लिखा ही नहीं मैंने, तो ये जाएगा तुम्हारा 4.4। तो सम है, सम है तो जाने दो, और विषम है तो बढ़ा दो। जब 5 के बाद या तो अकेला हो बिल्कुल, 5 के बाद या 0 हो, और 5 के साथ जब लोग होते हैं तो क्या करते हैं, तब सम विषम नहीं देखते हैं, तब फिर बढ़ाओ, फिर तब सम विषम नहीं देखते हैं। जब 5 के आगे और जनता होगी तब फिर पीछे नहीं देखोगे मुड़ के कि कौन है सम है विषम है, तब तब नहीं। ये सम विषम वाला तब लगता है जब आगे 0 या 5 अकेला खड़ा हो, तो एकदम बीचों बीच आ गया, कंफ्यूजन आ गई। तो वहां पे हमारे सर लोगों ने, जो बड़े बड़े आइंस्टीन सर है, न्यूटन सर है, या बड़े बड़े जो हमारी फिजिक्स की बॉडीज है, उन्होंने क्या बना, उन्होंने कहा कि ऐसा रूल बना देते हैं। सही है, ये है, आगे बढ़े। सही कर रहे हैं ना, 4.3 4.4 हो जाएगा, 6.150 कितना हो जाएगा, 16.2 हो जाएगा। अच्छा इस पे थोड़ा सा वो करा देता हूँ मैं, प्रैक्टिस करा देता हूँ, ताकि थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आएगा ना, डायरेक्ट सिग्निफिकेंट पे नहीं आता हूँ मैं। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे रेस करना पड़ेगा, तुम लोग समझ गए हो ये बात अच्छी है, बाकी लिखा तो है ही है, मैंने समझा दिया है, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूँ इस पे। अब इसमें करना क्या है तुम्हें मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ, आप लोग खटाखट करना स्टार्ट करो, फिर मिलाओ मुझसे, ठीक है। दशमलव के एक अंक तक लिखना है तुम्हें, ठीक है। 2 पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, 2.78, दूसरा 2.76, तीसरा उसे ट्राई करते हुए ले लीजिए 2.76, 2.74, कैसे कैसे राउंड ऑफ होगा। अब यहाँ पे मैं इज इक्वल टू चाहूंगा कि आप लोग बताओ, ठीक है। चौथा भी कर दूं यहाँ पे 2.74, 2.72, यहाँ तक ये आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा, कितने में आ जाएगा ना, ठीक। तो अब 4 5 6 7 8, ठीक। 2.72, 2.7, 2.7, देखो अब अलग अलग वेराइटी आती जाएगी, जल्दी करते जाओ अपनी कॉपी में। 2.7.4, 7.54, 2.751, 2.751, ठीक। 2.750, 2.750, 2.653, अच्छा चलो पहले इसको करते हैं। तो यहां तक करना है भाई, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है ना, ये तो साफ साफ दिख रहा है, ये कितना हो जाएगा 2.8 हो जाएगा,
ये कितना, ये भी साफ साफ दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा 2.7, भाई 4 है ना, 4 लेस देन 5 कुछ कर ही नहीं पाएगा। यहाँ पे भी क्या है, ये 2 लेस देन 5 है, ये भी कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ पे देखो, अगर यहां तक लिखना है 5, 5 जो है अपने लाव लश्कर के साथ है, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 2.8 हो जाएगा। ये देख रहे हो 5, 5 के आगे भी नंबर है, तो पीछे वाला क्या हो जाएगा, 5 को तुमको हटाना है, इसको हटाना है, जिसको हटाना है वो और लोगों के साथ है, और लोगों के साथ आया हुआ तो बहुत पावरफुल है, बगल वाले को बदल देगा, एक बढ़ा देगा, और सम विषम का भेद नहीं करेगा। ठीक है, देख लो, तेज तो नहीं कर रहा हूं मैं। 2.754, 2.8, 2.751, इसमें भी क्या है, इसको हटाना है भाई, आप इसको हटाना है तो यहां तक रखना है आपको, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2.8। सही है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे देखो अब इंटरेस्टिंग आ गया ना, 5 क्या आ गया तुम्हारा, 5 0 के साथ है। अब एकदम बिल्कुल ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है, अब यहां तक करना है। तो 5 भाई तुम्हारा, हमारा क्या है, 5 हमारा 0 के साथ है या अकेला है, एकदम बीचों बीच है। तो अब क्या करेंगे, अब सम विषम को देखेंगे। क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे सम विषम क्या चीज है। ठीक है, सम विषम, तो हाँ, अब 7 क्या है तुम्हारा, विषम है, तो विषम में क्या होता है, एक बढ़ जाता है, ये हो जाएगा 2.8, 2.653, 2.653। तो अब ये देखो, अब ये भी अपने, ये देखो भाई, अब 5-3 है, ये अपने पूरी सेना के साथ है, तो अब वो ये सब नहीं चेक करेगा सम विषम, तो ये कहेगा भाई सीधा सीधा 2.7 हो जाओ तुम। सीधा सीधा तुम 2.7 हो जाओ। थ्री पॉइंट सिक्स फाइव जीरो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं कहता हूं ये नवा है। 3.650, इसको यहां तक करना है मुझे, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ना, अब 0 के साथ, अब ये क्या है तुम्हारा, ये सम है, ये क्या है तुम्हारा, सम है, तो सम है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, जाने दो जाने दो, क्योंकि 5 जो है एकदम बीचों बीच ना 0 के साथ है, अपने सेना के साथ नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करोगे तुम, इसको 3.6 लिख दोगे। ठीक है, मेरे ख्याल से सब वैरायटी कर लिया हम लोगों ने एग्जैक्टली। अच्छा, ये कर लो 8.85, 8.75, दो और कर लो, 8.85 और 8.75। यहां तक करना है, यहां तक करना है, इसमें लिख लो दशमलव के एक अंक तक आपको राउंड ऑफ करना है। कहां तक राउंड ऑफ करना है, मैंने ऐसे बना दिया है ना, दशमलव के एक अंक तक, एक अंक आगे, मतलब दशमलव के एक अंक तक राउंड ऑफ। इसको बता दो जल्दी से, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये दोनों 5 है, 5 एकदम बीचों बीच आ गया ना, 5 है या 50, वही बात है। तो अब 5 को हटाना है, तो उसके पहले मैं देखूंगा क्या है, इसके पहले तुम्हारा सम है, ये क्या है तुम्हारा, ये सम है, तो सम है तो जाने दो भाई, तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा तुम्हारा 8.8। 8.75, इसमें क्या करना है तुमको बताओ,
जल्दी बताओ। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? अच्छा, अब इसको हटाना है, इसके पहले ये विषम है भाई, 7 विषम होता है, 7 विषम होता है, तो ये भी हो जाएगा 8.8। बात आ रही समझ में? आई थिंक ये दोनों डिस्कस कर दिया था हम लोगों ने। 16.156 क्या हो जाएगा ना, इसको हटाना है तुम्हें, तो इसके पहले क्या है, विषम है, तो 16.2 हो गया। ये वाला भी समझ ही रहे हो। तो इसको खूब अच्छे से नोट कर लो। एक बार फिर चेक कर लो, 2.78। तो ये तो बहुत आसान है, 2.7, इसमें कोई चक्कर है नहीं है। 2.78 8 ग्रेटर देन 5 है, यहाँ पे 8 क्या है तुम्हारा, ग्रेटर देन 5 है ना। 2.8 कर देगा, ये भी 2.8 कर देगा, ये लेस देन 5 है भाई। 4 क्या है तुम्हारा, लेस देन 5 है। 4 तुम्हारा लेस देन 5 है, 2 तुम्हारा लेस देन 5 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा, वहां पे स्पेशल वाला केस लग गया तो 2.8 हो जाएगा, 2.8 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे विषम है तो 2.8 हो जाएगा, 2.653, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, 7 2.7 हो जाएगा, 8.85। 5 अकेला है लेकिन सम है तो जाने दो, ये विषम है तो बढ़ा दिया। यहाँ पे क्या है तुम्हारा, फिर सम है तो जाने दो, 3.6। ठीक है ना, इस तरह से देखेंगे। क्लियर है? आगे बढ़े, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। आगे बढ़े, तो ये सब रूल से राउंडिंग ऑफ में ये यूज होंगे तुम्हारे सार्थक अंक में, सिग्निफिकेंट फिगर में। ठीक है, तो इसको अब आगे देखो क्या आ रहा है हम लोग के। आगे देखो क्या आ रहा है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम लोग सार्थक अंक में आते हैं, तो सार्थक अंक क्या होता है तुम्हारा, सिग्निफिकेंट फिगर की जरूरत क्यों पड़ती है, पहले ये जानो। कह रहा किसी भौतिक राशि के मापन में सार्थक अंक उन अंकों की संख्या होती है जिनमें हमें पूर्ण रूप से विश्वास होता है। विश्वास होता है, सार्थक अंकों का अधिक होना मापन में अधिक शुद्धता को दर्शाता है। मतलब जितने ज्यादा सार्थक अंक होंगे, इसलिए नाम सार्थक रखा गया है, जितने ज्यादा सार्थक अंक होंगे हमारी जो मापन की शुद्धता होगी उतना ही शुद्ध होगा, है ना। सार्थक अंक जैसे 2 लिखते हो, 2 में एक सार्थक अंक है। अभी सारे रूल हम लोग करेंगे इसमें, लेकिन जब किसी चीज को आप नापते हो ना, जैसे आपने लिखा नापा 2 सेंटीमीटर, तो आप पूरी तरीके से श्योर नहीं हो, पूरी तरीके से श्योर नहीं हो कि वो उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। लेकिन जब आप 2.0 कहते हो, जब 2.0 कहते हो तब क्या है, एकदम श्योर हो गए, तुम डॉट रख के बता दो कि सर 2 तो है ही, एकदम 2.0 पे सर, एकदम मैंने ना एकदम रख दिया अपना इसको, जो भी पॉइंटर है, जो भी 2 पे तुम इतना वो नहीं हो। बात आ रही समझ में? तो ये चीज है। 2.00 सेंटीमीटर में आप और ज्यादा श्योर हो,
2.00 में आप ना जैसे स्केल के बीच में एकदम घुस गए हो आप कि एकदम श्योर है सर, एकदम इसके बीच में यहाँ पर, तो ये है मतलब जब क्या नाम है, इसी तरीके से आप नापते हो ना, स्केल से नापते हो, अभी अब मैं पढ़ाऊंगा, फिर वर्नियर स्केल से नापोगे, फिर स्क्रू गेज से नापोगे, तो जो जिसकी जितनी ज्यादा जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर आते हैं जिसके मेजरमेंट में, वो उतना ही ज्यादा हम उसमें श्योर होते हैं, उतनी ही ज्यादा उसमें शुद्धता होती है। ये बात आ रही समझ में? ठीक है, तो इससे समझ में आ रहा होगा। इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, मतलब एक सार्थक अंक है, इसमें तुम्हारा 2 सार्थक अंक है, और इसमें तुम्हारा 3 सार्थक अंक है। तो मापन की शुद्धता को दर्शा रहा है ये क्लियर? तो इसको नोट कर लो, जरा नोट डाउन कर लो। किसी भौतिक राशि के मापन में सार्थक अंक उन अंकों की संख्या होती है जिनमें हमें पूर्ण रूप से विश्वास होता है, पूरा श्योर होते हैं हम लोग, और सार्थक अंकों का अधिक होना मापन में अधिक शुद्धता को दर्शाता है। ये क्लियर है? नियम, इसके रूल्स लिख लो तुम लोग। इसमें रूल्स ही हैं, बस तुमने रूल्स जान लिए तो समझ लो बस आप राजा हो, फिर किंग हो। तो कह रहा सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं, जीरो को छोड़ के जितने भी नंबर हैं वो सार्थक अंक में आएंगे तुम्हारे ना। जैसे कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सभी सार्थक हैं, सभी सिग्निफिकेंट हैं। क्या है? सभी सिग्निफिकेंट है। क्लियर है? तो उदाहरण के तौर पे कह रहा है कि 321 सेंटीमीटर कहीं लिखा हुआ है या ग्राम लिखा हुआ है, तो 321, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, सार्थक अंक कितने हो जाएंगे बताओ? 1 1 2 3, तो इसमें तुम्हारे 3 सार्थक अंक। मैं इंग्लिश में लिखूंगा थोड़ा सा, SF या सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक आप लोग समझ रहे होगे। ठीक है, 52.3, इसमें कितने सार्थक अंक हैं बताओ? इसमें भी दशमलव से फर्क नहीं पड़ता, दशमलव से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कितने नॉन जीरो है, अशून्य है, तो इसमें भी 3 होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सार्थक अंक। इसमें बताओ 343.6, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। चौबीस दशमलव एक दो तीन, 24.123, 1 2 3 4 5, तो कितने हो जाएंगे? 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो जहां पे जीरो ना आए, कैसे भी नंबर लिखा हो, जीरो नहीं आना चाहिए, बस जीरो अगल बगल रहेगा तो क्या नाम है, फिर अलग रूल हो जाएगा। अगर ऐसे दशमलव के साथ कोई भी नंबर आ रहा है, अशून्य नंबर आ रहा है, तो वो क्या हो जाएंगे बताओ? वो सब सिग्निफिकेंट होंगे, वो सब सार्थक होंगे। ठीक है, तो बताओ, तो इसमें 3 हुए भाई, सही है। 52.2 में 3 होंगे, इसमें 4 होंगे, इसमें 1 2 3 4 5 होंगे, 3 3 4 4 5 5 मिला रहा था बस ऐसे, 5 सार्थक अंक हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। पहला रूल था ये आपका पहला रूल था। ठीक है, सेकेंड रूल कह रहा है यदि दो अशून्य अंकों के बीच में आता है तो वो सार्थक अंक होता है। अब कह रहा है जीरो, अब जीरो का भाई देखो, जैसे कह रहा है कि 1.101, 101 सेंटीमीटर, 101 ग्राम, है ना, इस तरह की कोई चीजें आई, तो अभी तक तुम जीरो को नहीं ले रहे थे, अब जीरो सैंडविच होके आ रहा है, जीरो बीच में आ रहा है, तो अब भैया उसको तुम इग्नोर नहीं मार सकते। अब तुम्हारे कितना हो जाएगा? 1 2 3, इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? कितने सार्थक अंक होंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर।
तो इसी तरह देख लो 403 में ना सैंडविच, जैसे मैं कहूं 2002 में कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर 4। तो यही तुमको लिख लिख के बता रहा है 403 में कितने 3 होंगे, 1 2 3, 0 है भाई ये। 4 दशमलव से फर्क नहीं पड़ता, बीच में जब 0 होगा साथ में दशमलव के साथ होगा तो आप काउंट करोगे ना, फर्क नहीं पड़ता। इसमें भी 3 होगा, सिग्निफिकेंट फिगर 5.604, इसमें 4 होगा, सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर सार्थक अंक। .005, इसमें कितने हो जाएंगे तुम्हारे 4 सार्थक अंक होंगे। सैंडविच है, अगर 0 दबा हुआ है तो चाहे अकेला हो चाहे दशमलव के साथ हो तो क्या होगा, वो मेरा सार्थक होगा। कोई दिक्कत है इसमें? तो देख लो 403 में 3, 403 में 3, 4 4 3, एक इसमें 4 और इसमें 1 2 3 4, हाँ 4, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 1 2 3 4, सही है, इसमें 1 2 3 4, ओके गॉट इट, क्लियर है। आगे बढ़े, देखो अब इंटरेस्टिंग आ रहा है, कह रहा है कि संख्या के बाईं ओर के शून्य कभी सार्थक नहीं होते, कह रहा है ये ठीक है, संख्या के बाईं ओर के शून्य सार्थक नहीं होते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, महत्वपूर्ण। तो जैसे कह रहा है कि जेम्स बॉन्ड 007 मान लो, तो भाई वैसे इस 0 का तो वैसे भी कोई मतलब नहीं होता ना, 0 लिखो, जैसे आज मान लो कभी 7 तारीख आती है तो चाहे 7 लिखो चाहे 07 लिखो, बात तो एक ही है, ठीक है। तो इस तरह की बात। तो अच्छा, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, एक, इसको नहीं काउंट करोगे, जो पहले आ रहे हैं बाईं ओर के, संख्या के बाईं ओर के शून्य, इसे कहते हैं लीडिंग 0, जो लीड कर रहे हैं, पहले ही आ गए, मैच तुमने शुरू किया, विराट कोहली 0 पे चला गया, मतलब इस तरह की बात, तो 0 से शुरू हो रहा है तो आप उसको काउंट ही नहीं करोगे, ठीक। 0.008, तो 0.08 भाई, यहां पे भी क्या है, दशमलव से फर्क नहीं पड़ता, इसको नहीं काउंट करोगे इसको नहीं काउंट करोगे, तो यहाँ इसको नहीं काउंट करोगे इसको नहीं, यहाँ पे कितना हो गया, एक सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, एक सिग्निफिकेंट फिगर, सिर्फ ये सिग्निफिकेंट है, सिर्फ ये, सिर्फ ये। जीरो 0.006 में 006 में कितना, ये नहीं होगा ये नहीं होगा ये नहीं, सिर्फ ये होगा, तो कितना हो जाएगा, एक सिग्निफिकेंट दशमलव, यहां पर भी दशमलव, ऊपर वाले में दशमलव नहीं है, और क्या है भाई 0.043, तो इसमें ये नहीं होगा ये नहीं होगा, ये दोनों तो होंगे, तो कितना हो जाएगा, दो सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें बताओ 0.612, तो इसमें कितने होंगे तुम्हारे, ये नहीं होगा और ये तीनों होंगे, तो कितने हो जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो ये बात है भाई, तो देख लो इसमें एक है, सही है, इसमें भी एक है, ये सिर्फ इसमें सिर्फ ये, इसमें सिर्फ ये एक, इसमें 2, इसमें ये इसमें 3, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर अब दाईं ओर अगर आए, अब तुमको ये पूछना चाहिए कि सर बाईं ओर का तो हो गया, अगर दाईं ओर आता है तब क्या होगा,
अगर दाईं ओर आता है तब क्या होगा, तब उसमें दो रूल लगते हैं। देखो, यह संख्या के दाईं ओर के शून्य सार्थक अंक होते हैं यदि, कह रहा है कि दाईं ओर के शून्य सार्थक यदि वो दशमलव के साथ आते हैं, और ऐसे आ जाते हैं खुला तब नहीं है। ठीक है, देखो यदि दशमलव के साथ आते हैं तथा सार्थक नहीं होते हैं यदि वो दशमलव नहीं होता है। बात आ रही समझ में, कह रहा बाद की बात हो रही, जैसे जैसे कह रहा है मान लो 7120, तो यहाँ पे दशमलव नहीं है। ठीक है, लेकिन जब 71.0 हो जाएगा तो दशमलव के साथ होगा। तो अभी मैंने जब ये समझाना शुरू किया तो जब दशमलव के पास 0 आ रहा था तो वो और ज्यादा सार्थक हो जा रहा था ना, वो नंबर सार्थक नंबर बढ़ जा रहा था, और ज्यादा श्योर हो जाते हो आप लोग। ठीक है, और ज्यादा श्योर हो जाते हो। हाँ, तो बताओ दशमलव के बिना, जैसे 8070, देखो इधर यहां दिख रहा है 8070, दशमलव क्या हो रहा है, बाद में आ रहा है। देखो ये सार्थक होगा, बीच में सैंडविच है, ये सार्थक होगा, ये सार्थक नहीं होगा, ये बाद में आ रहा है, इसको नहीं गिनेंगे। तो कितने कितने सार्थक अंक हो जाएंगे इसमें, इसमें हो जाएंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। 0 अगर बीच में आता है तो चाहे दशमलव के साथ आ रहा है चाहे बिना दशमलव के साथ आ रहा है, उसको आप सिग्निफिकेंट मानेंगे। लेकिन अगर बाद में आ रहा है, खुला है, बिल्कुल कोई दशमलव नहीं है, तो उसको आप सिग्निफिकेंट नहीं मानोगे। देखो देख लो, 1000 में, कितने हजारों में एक है, तो इसमें भी देखो हजारों में एक ही है। देखो ये क्या होगा तुम्हारा, ये तुम्हारा नहीं काउंट होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं काउंट होगा, सिर्फ कितना हो रहा है, एक काउंट हो रहा है भाई, बाद में आ रहा है। देखो एक है, सिर्फ ये काउंट होगा इसमें, ये अब समझ में आ रहा होगा। तो अब इसमें सिर्फ ये दोनों नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये नहीं, ये नहीं। ठीक है, इसमें ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, और ये होगा, इसमें एक है, इसमें आ रही बात समझ में। इसमें बताओ, जैसे मैं रैंडम लिख दूं, जैसे 2000 20200 ऐसे लिख दो, बताओ 20200 लिख दो, बताओ कितना होगा। 0 से वो एक यहाँ पे लगा देता हूँ, 0 पॉइंट के साथ नहीं, ऐसे लगा रहा हूँ। तो क्या होगा, तुम कहोगे पहले वाला तो ये भी ये इसको नहीं काउंट होगा, और बाद की दो 0 ये नहीं काउंट होंगे, बीच वाला काउंट होता है। तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, दशमलव नहीं है भाई वहां पे, यहाँ पे दशमलव नहीं है। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, सिर्फ 3। और इसमें देख लेते हैं, ये दशमलव के बिना था और ये दशमलव के साथ। विद डेसिमल, तो देख लो अब सार्थक हो जाता है भाई। अगर दशमलव के साथ आ रहा है, दशमलव के साथ आ रहा है, तो अब तो सार्थकता बढ़ा देगा, उसका सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ा देगा, उसकी शुद्धता को बढ़ा देगा। क्लियर है। अभी ये चैप्टर जैसे और आगे जाएगा तुम्हें, और ये जब ये अभी वर्नियर इसका कैलिपर और स्क्रू गेज हम लोग करेंगे, तुम्हें और ज्यादा क्लैरिटी आएगी इस पे। ठीक, तो इसमें देखो अब दशमलव आ गया ना भाई, कहीं भी दशमलव आ गया, बाद में आ रहा है, देखो यहाँ पे दशमलव आ चुका है, तो दशमलव के बाद आएगा, अगर बाद में एकदम एकदम बाद में आ रहा है, तो अब इसमें ये भी 4 है। इसमें देख लो, अगर 3000 होता, क्या होता, अगर 3000 होता तो कितने सार्थक अंक होते, 1। लेकिन अगर 3000 दशमलव 0 कर दिया, तो अब दशमलव के वजह से श्योरिटी बढ़ गई तुम्हारी, एकदम श्योर अनुसार। 3000 में तो हो सकता है 2099 ऐसा कुछ हो सकता है,
1999 दशमलव कुछ हो सकता है, या 3000 कह रहे हो तो 3000 दशमलव कुछ ऐसे हो सकता है। लेकिन जब 3000 दशमलव एकदम कह रहे हो कि 3000 एकदम पॉइंट रख के बता रहे हो, तो श्योरिटी बढ़ गई तुम्हारी, सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ गया तुम्हारा, मतलब शुद्धता बढ़ गई, उस मापन की शुद्धता बढ़ गई। ठीक है, तो इसमें कितने हो जाएंगे दशमलव के रखने की वजह से? 1 2 3 4 5, 5 सार्थक अंक होंगे। इसमें कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6, इसमें सब काउंट होगा भाई 6। इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5। अच्छा मान लो यहीं पे मैं ऐसे कहता 0.0030, तब क्या होता? अब पहले वाले तो नहीं काउंट होगा, ये भी नहीं काउंट होगा, ये भी नहीं काउंट होगा, ये भी नहीं काउंट होगा, बाईं तरफ वाले नहीं काउंट होते। याद रखना, बाईं तरफ वाले काउंट नहीं होते हैं, बाईं तरफ वाले काउंट नहीं होते हैं, चाहे वो डेसिमल के साथ आए चाहे डेसिमल के साथ ना आए, लेकिन जो दाईं तरफ वाले हैं वो काउंट होंगे। ठीक है, तो इसमें अभी आएगा आगे, तो उसमें हम लोग फैसला करेंगे कितना सिग्निफिकेंट फिगर। अभी इसको यहीं पे छोड़ रहा हूं, ठीक है, इसको काउंट करेंगे। तो देख लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पेज है ये। आगे बढ़ते हैं, घातों को इग्नोर मार दो, पावर्स को इग्नोर मारना है आप लोगों को। एक रूल बना रहो, इग्नोर। अब 3 इंटू 10 के पावर 3 है, इग्नोर मारो, तो ये बचा। और आगे जाके हम सीखेंगे जहां पे रूल्स भी थोड़ा सा वो होता है, मतलब कहीं पे अगर हम फंस गए तो हम साइंटिफिक नोटेशन में जाएंगे, जो भी हमारा फिजिक्स में लिखा जाता है चीजों का ना, उस तरह से जाएंगे। कैसे? जैसे 1 पॉइंट इस तरह से लिखने, अगर ऐसे कहीं लिखा हुआ है 16 पॉइंट ऐसे करके लिखा हुआ है 3, तो इसको कैसे लिख सकते हो? 1 इस तरह से लिखो, साइंटिफिक नोटेशन में लिखो ना, a इंटू, जिसे कहते हैं, समझाने के लिए बता रहा हूं, a इंटू 10 की पावर b टाइप का नंबर को आप इस तरह से लिखिए, तो कभी भी आपको गलत नहीं होगा सिग्निफिकेंट फिगर में। अभी आगे मैं समझाऊंगा इस पे, ठीक। इधर देखो, तो इसमें कितना हो जाएगा? एक सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें देखो 7.2 इंटू, भैया पावर को देखना ही नहीं सर, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। 1.42 इंटू 10 के पावर -2, बार बार लिख क्यों रहा हूं मैं? देखो, इसमें इसको इग्नोर मारोगे, इसमें 3 हो जाएगा, इसमें इसको इग्नोर मारो, इसमें 3 हो जाएगा, इसमें इसको इग्नोर मारो, इसमें इसको इग्नोर मारो, इसमें इसको इग्नोर मारो, इसमें इसको इग्नोर मारो, इग्नोर इग्नोर इग्नोर, तो इसमें हो गया 2, इसमें हो गया 3, इसमें हो गया 3, इसमें देखो 30। अब देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट देखो, लिखा हुआ है 30 इंटू 10 के पावर 7। इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? एक सिग्निफिकेंट फिगर है। और अगर तुम इसको ऐसे लिख देते हो 3 इंटू 10 के पावर 8, तब भी कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा? अब समझ में आया कि बाद में जो जीरो आता है बिना दशमलव के, वो क्यों नहीं गिना जाता? देख लो, यहाँ पे प्रूफ भी हो जा रहा है। तो जब मैं पढ़ाता रहूंगा तुम्हें, तो जो चीजें पीछे नहीं थोड़ा बहुत अगर क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो आगे के तुम्हारे लेक्चर में एकदम क्लियर हो जाएगा। सही है ना? कुछ चीजें होती हैं कि समय के साथ समझाना होता है, बिल्कुल वहां पे समझाऊंगा तो नहीं समझ पाएगा। क्लियर? देखो अभी जो 2 मिनट पहले मैंने बात करी थी, देखो अब यहाँ पे क्लियर हो गई, एग्जाम्पल के साथ मैंने क्लियर करा दी। ठीक, अब तुम्हें अभी आगे एक दो एग्जाम्पल और दूंगा और समझ में आएगा। देखो 30 इंटू 10 के पावर 7, क्लियर? ये देखो 3 इंटू 10 के पावर 8, देखा? जीरो को तुमने इसमें मिला दिया, पावर बढ़ गई, पावर को इग्नोर मानना है मुझे। और वैसे भी 30 अगर यहाँ पे होता तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते तुम्हारे? एक सिग्निफिकेंट फिगर होता। चाहे 30 लिखो, चाहे 3 लिखो, चाहे 300 लिखो, चाहे 3000 लिखो, चाहे 3 लाख लिखो, सिग्निफिकेंट फिगर एक ही रहेगा। इसका मतलब है कि 10 की पावर को करते जाओ, कोई मतलब नहीं है। ये क्लियर? अब यहाँ पे देखो 20.00 कर रहा हूँ, 20.00 इंटू 10 की पावर 5। अब यहाँ पे रुक जाओ,
अब यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं कर सकते तुम, यहाँ पे 20.00 है, दशमलव है, तो यहाँ पे अब रुक के, ठीक है, यहाँ पे एकदम फ्री नहीं मामला। तो 1 2 3 4, यहाँ पे देखो जरा, इसको इग्नोर मारोगे और यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा तुम्हारा, 4 होगा। यहाँ पे 5 गलती से लिख गया है, 20.00 में 4 होगा, ठीक है 4। चार सार्थक अंक, ठीक है, इसको नोट कर लो जल्दी से।